जेंडर। आज का टॉपिक क्या है हम लोग का? जेंडर। जेंडर लिखे, ऊपर लिखे जेंडर। जेंडर मीन्स क्या होता है? लिंग। क्या होता है? लिंग। इंग्लिश में जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 तरह के। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। पॉइंट आउट करते जाइएगा। इंग्लिश में जेंडर कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। नोट कर लीजिए। फर्स्ट, मैस्कुलिन जेंडर। चारों जेंडर क्या है? 4 जेंडर होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, फैमिली जेंडर, कॉमन जेंडर, नेचुरल जेंडर। ठीक है, उसका हिंदी भी लिखा हुआ है। मैस्कुलिन जेंडर को क्या बोलते हैं हिंदी में? पुल्लिंग। ब्रैकेट में इस तरह से डाल दीजिए। ओके। और फैमिली जेंडर को क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर को उभयलिंग। क्या बोलते हैं? और नेचुरल जेंडर को नपुंसकलिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नपुंसकलिंग। नोट करिए।
जेंडर है ना। 4 टाइप्स के जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, नेचुरल जेंडर, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का 4 जेंडर। अब इसमें से हम लोग 1 बाई 1 करके सभी जेंडर का डेफिनेशन जानेंगे। ओके, इसे रेज कर दें। फर्स्ट जो है उसको इरेज करेंगे, फिर उसी के बारे में जानेंगे। मैस्कुलिन जेंडर लिखिए और दैट कीजिए इस तरह से। Masculine gender, the word that denote a male is the masculine gender. किसे डिनोट करता है? मेल। मेल मीन्स क्या होता है? पुरुष। क्या होता है? पुरुष जाति का जो बोध कराता है उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जो पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। हिंदी में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी। The word that denote a male is called the masculine gender. जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अगर आप लोग को कभी बोला जाए कि आप मेल है कि फीमेल, तो बताइए मेल किसे कहते हैं? लड़की को या लड़का को? फीमेल किसे बोलते हैं? लड़की को। ठीक है। अच्छा बताइए, फादर, फादर मेल है या फीमेल? ग्रैंडफादर, ब्रदर, सिस्टर, फीमेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, सेकंड जेंडर जानते हैं। फर्स्ट जेंडर तो मैस्कुलिन जेंडर जान लिए,
द वर्ड दैट, सभी लोग बोलिए साथ में, द वर्ड दैट डिनोट ए मेल इज कॉल्ड द मैस्कुलिन जेंडर। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है। नेक्स्ट, फेमिनिन जेंडर। देखिए, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है वह स्त्रीलिंग कहलाता है। फेमिनिन जेंडर, द वर्ड दैट डिनोट ऑफ female is called female. Feminine gender, the word that denote as a female is called the feminine gender. क्या बोलते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। फीमेल मीन्स क्या होता है? स्त्री। क्या होता है? स्त्री। तो जो शब्द किस चीज का डिनोट करा है? स्त्री का, उसे क्या बोलते हैं? फेमिनिन जेंडर। हिंदी में भी लिखा हुआ है, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखें।
कॉमन जेंडर। Common gender, the word that denote either other a क्या क्यून याद रखिए गर्ल मदर क्यून वुमेन WOMAN woman, the word that denote either a masculine gender feminine gender क्या ना ये इसमें सटाइएगा नहीं थोड़ा अलग है मेल अलग है वहाँ पे the word that denote either a male or female is called the common gender। common gender को हिंदी में क्या बोलते हैं उभयलिंग क्या बोलते हैं उभयलिंग जिस शब्द से पुरुष या स्त्री दोनों जाति का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं उभयलिंग या तो कॉमन जेंडर। हिंदी में भी लिख लीजिए जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जैसे मैं एग्जांपल में देखिएगा टीचर बेबी सिंगर स्टूडेंट और भी बहुत सारे हैं ठीक है जैसे कि टीचर पूरा नहीं टीचर बेबी सिंगर स्टूडेंट ये क्या है उभयलिंग है क्या है उभयलिंग क्या है
दोनों होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, तो यहाँ पे दोनों की बात हो रहा है पिक्चर में। बेबी, बेबी मीन्स क्या होता है? बच्चा। बच्चा जो है लड़का भी होता है, लड़की भी होता है ना। सिंगर, सिंगर मीन्स क्या होता है? सिंगर मीन्स गायक या गायिका। क्या होता है? गायक या गायिका, लेकिन उन दोनों को सिंगर ही बोलते हैं। तो ये भी है वेलिंग मतलब कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है स्टूडेंट। स्टूडेंट, आप लोग स्टूडेंट हैं, सभी लोग को स्टूडेंट बोल सकते हैं, बट यहाँ पे मैस्कुलिन भी है, कोई मेल भी है, कोई फीमेल भी है, इसमें दोनों में है कि नहीं? स्टूडेंट में दोनों में एक है, दोनों पर हो रहा है। तो स्टूडेंट क्या है? कॉमन जेंडर। क्या है? कॉमन जेंडर। स्टूडेंट कॉमन जेंडर है। तो ये एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए आप लोग।
Second, natural gender. The word which denote that the given noun is the neither a male nor a female is called the natural gender. जिस शब्द से यह बोध हो कि संज्ञा ना तो पुरुष जाति का है और ना ही स्त्री जाति का है, उसे क्या बोलते हैं? वह नपुंसक लिंग कहलाता है। वह क्या कहलाएगा? नपुंसक लिंग। जैसे फैन, फैन का कोई जेंडर पता चल रहा है कि मेल है या फीमेल है? नहीं। बुक, बुक का भी है कोई जेंडर? नहीं। फैन वो क्या? पेन, इसका भी कोई जेंडर नहीं है। तो ये सब क्या है? हाँ, इसे नपुंसक लिंग। कुछ नोट्स लिखिए। ऊपर से वो क्या है? ऊपर से ये लाइन तो कंप्लीट होगा सभी का? आइसोमर? ओके, नीचे का लिखो। यहाँ पे नोट कर। Note point 1. देखिए, निर्जीव पदार्थ, कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े ये सब तथा छोटे छोटे जानवरों को किस चीज में रखा गया है? नपुंसक लिंग में रखा गया है। कीड़े मकोड़े हैं, छोटे छोटे जानवर जो हैं उन्हें नपुंसक लिंग में रखा गया है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट हो गया। पॉइंट सेकंड लिखिए।
समझ में आ गया? जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ओके, तो इस क्लास को यहीं पे करते हैं।